अगर आप अमेजोन इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। इस अपडेट ने रातों रात बहुत सारे अमेजोन इंडिया सेलर्स की सेल को 80 से 90% गिरा दिया है और बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो इस अपडेट की वजह से अब अमेजोन पे ग्रो नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली उनको अपनी सेलिंग्स को ही बंद करना पड़ेगा। या यूं कहें, ऐसे बहुत सारे अमेजोन सेलर्स अब होंगे जिनको इस पॉलिसी की वजह से अमेजोन पे या तो अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा या तो इस पॉलिसी को फॉलो करने के लिए उनको बहुत भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं बड़े अपडेट की। रिसेंटली अमेजोन इंडिया ने एक ऐसा अपडेट दिया है अपने सेलर्स को जो कि काफ़ी कुछ सीक्रेट रखा गया है और सेलर्स को इस अपडेट के लिए बताया नहीं गया है जब तक सेलर्स खुद सेलर सपोर्ट को या अमेजोन हायर अथॉरिटीज को रीच आउट नहीं कर रहे हैं। यह अपडेट बहुत डरावना है या इस अपडेट का जो लॉजिक है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है जो बहुत सारे अमेजोन सेलर्स की सेल को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है। या यूं कहें कि पिछले एक हफ्तों में ऐसे बहुत सारे अमेजोन सेलर्स हैं जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इतने मेल्स आपके आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए अमेजोन हायर अथॉरिटीज से इसके बारे में बात की और मैं आपको अभी इस पॉलिसी का पूरा डिटेल दिखाने जा रहा हूं। आप समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये पॉलिसी क्या है। मैंने अमेजोन हायर अथॉरिटीज को रीच आउट किया और वहां से एस्केलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस पॉलिसी का डिटेल मुझे भेजा गया है। क्या ये पॉलिसी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अमेजोन इस पॉलिसी में ये लिख रहा है कि अब वो एक नया सिस्टम लेके आ गए हैं जहां पे सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स का एक ग्रुप बना दिया जा रहा है और उस ग्रुप में एक प्रोडक्ट को सर्च में दिखाया जा रहा है और बाकी सारे प्रोडक्ट्स मोर लाइक दिस एक ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, वो उस प्रोडक्ट में नीचे कहीं पे बॉटम पे दिखाए जाएंगे। अब यहां पे एक प्रोडक्ट जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप में वो होगा जो उस कस्टमर के सबसे नजदीक होगा जो कस्टमर अपने पिन कोड पे अमेजोन पे कोई आइटम सर्च कर रहा है। अब यहां पे ध्यान से समझिए, अगर आज की डेट में आपके पास में यूपी का जीएसटी है, उत्तर प्रदेश का और कोई बेंगलुरु का कस्टमर मींस कर्नाटक का कस्टमर कोई आइटम amazon.in पे सर्च करता है, अब वहां पे ये होगा कि आपका जो आइटम है, भले ही आपने FBA सेंटर में रखा हो, भले ही आपने वो आइटम मुंबई के FBA सेंटर में रखा हो, लेकिन चूंकि वो बेंगलुरु कर्नाटक में नहीं है आइटम, तो वहां पे सर्च में आपका आइटम अब नहीं दिखाया जाएगा। वहां पे जो सर्च में आइटम्स आएंगे वो आइटम्स आएंगे जो बेंगलुरु की एफसी में रखे हुए हैं या उस कस्टमर के बहुत नजदीक हैं। आपका जो आइटम है वो अगर किसी ग्रुप में कंबाइन है तो अगर कस्टमर किसी प्रोडक्ट को क्लिक कर रहा है जो बेंगलुरु में रखा हुआ है तो उसमें क्लिक करने के बाद आपने देखा होगा नीचे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का सेक्शन हो या कस्टमर्स और क्या खरीद रहे हैं इस प्रोडक्ट को देखने के बाद ये सेक्शन, वहीं पे एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है मोर लाइक दिस का। तो आपका प्रोडक्ट उस मोर लाइक दिस वाले सेक्शन में कहीं पे आ सकता है। ये अपडेट बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि इसमें है क्या, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम से तो ये बिल्कुल अलग है। रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम में ये होता है कि आपके सारे प्रोडक्ट्स को बहुत सारे स्टेट्स में नहीं दिखाया जाता है, वो दिखाया वहीं पे जाता है जहां का आपका जीएसटी है या उसके नियर बाई कुछ स्टेट सिलेक्टेबली आपका प्रोडक्ट्स वहां पे दिखाया जाता है। ये अमेजोन डिसाइड करता है कि आपका प्रोडक्ट उस रीजन के किस किस स्टेट्स में दिखाना है और उसमें एक्सपीरियंस आपका हर एक सेलर का अलग अलग हो सकता है। तो वो एक अलग चीज थी। यहां पे क्या है, यहां पे आपका जो प्रोडक्ट है अगर आप ऐसी नंबर से सर्च करेंगे तो भी सर्च में आएगा, अगर आप अपना प्रोडक्ट टाइटल इंटर करके सर्च करेंगे तो भी सर्च में आएगा, अगर आप अपने पूरे कीवर्ड्स को कॉपी करके एक साथ पेस्ट करके सर्च करेंगे तो भी आएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप एज अ कस्टमर अमेजोन पे सर्च करें, लाइक कुछ कीवर्ड्स इंटर करेंगे
तो फिर आपका प्रोडक्ट कुछ पिन कोड्स में सर्च में आएगा और कुछ पिन कोड्स में सर्च में नहीं आएगा। कुछ पिन कोड्स जिसमें वो प्रोडक्ट सर्च में आएगा वो पिन कोड्स होंगे जो जहां पे आप पिन कोड डाल के सर्च कर रहे हो वहां पे आपका प्रोडक्ट उसके नजदीक होगा। मतलब अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का जीएसटी है और आप यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड डाल के अमेजोन पे सर्च कर रहे हो, तो अगर आपका प्रोडक्ट टॉप पे रैंक करता है या आपके प्रोडक्ट की अच्छी सेल आती है तो वो सर्च में आपको दिख जाएगा और यूपी का कस्टमर नॉर्मली उसका ऑर्डर भी कर पाएगा। लेकिन अगर वो कस्टमर कहीं कर्नाटक में है, मुंबई में है या कहीं ऐसी स्टेट में है जो यूपी से दूर है, तो वहां पे ये गारंटी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट सर्च में दिखाया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा। कुछ जगह पे दिखाया जा सकता है, कुछ जगह पे नहीं दिखाया जाएगा। तो वो दिखाया कहां पे जाएगा, वो में भी हो सकता है, अमेजन इसकी गारंटी भी नहीं ले रहा है कि वहां पे जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं उनमें जब वो कस्टमर क्लिक करेगा तो नीचे अगर स्क्रॉल करेगा तो वहां पे मोर लाइक दिस ऑप्शन में भी आपका प्रोडक्ट उसको दिखाई दे जाए, जो कि बहुत क्रिटिकल है। इसकी वजह से बहुत सारे अमेजन सेलर्स की सेल रातों रात 80 से 90% कम हो गई, क्योंकि उनके जितने भी टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट से उनका ग्रुप बन गया किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ में। अब वो एक तरीके से प्रोडक्ट उनके वहीं पे विजिबल हैं जहां का उनका जीएसटी है या जितने उनके पास जीएसटी हैं। और अमेजन ये साफ कह रहा है कि हर एक सेलर का एक्सपीरियंस अलग अलग भी हो सकता है। मतलब अमेजन ये सेलर वाइज इंप्लीमेंट भी कर रहा है। ऐसे कुछ सेलर ऐसे भी हैं जिनको इससे दूर रखा गया है और कुछ सेलर को इस प्रोग्राम में इनरोल कर दिया गया। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी के नाम पे एक तरीके का स्कैम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपका जो एक फ्रेंड है जो अमेजन पे सेल करता है, मे बी उसको इस प्रोग्राम में इनरोल ना किया गया हो और उसके सारे प्रोडक्ट्स इंडिया के सारे पिन कोड्स पे दिखाए जा रहे हो और आपका प्रोडक्ट इस प्रोग्राम में इनरोल करके ग्रुप बना दिया गया हो और आपका प्रोडक्ट सिर्फ वहीं पे दिखाया जा रहा हो जहां पे आपका जीएसटी है या उसके आसपास का जो एरिया है। तो ये एक बड़ा इशू है। इस इशू को बहुत सारे सेलर्स समझ भी नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जनरली जो सेलर्स होते हैं वो amazon.in पे जब प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो असाइन नंबर डाल के सर्च कर लेते हैं, या तो अपने प्रोडक्ट का टाइटल इंटर कर लेते हैं या तो कीवर्ड जो है उसका सीक्वेंस इंटर करके सर्च करते हैं। तो उस केस में आपका प्रोडक्ट सर्चेबल रहेगा। लेकिन कस्टमर ना तो आपका टाइटल से प्रोडक्ट सर्च करता है, ना ही वो ऐसे नंबर से सर्च करता है और ना ही वो ग्रुप ऑफ कीवर्ड से सर्च करता है। वो पार्टिकुलर कुछ कीवर्ड से सर्च करता है। लाइक अगर आप कोई कैंडल होल्डर बेच रहे हैं तो अमेजोन पे जो कस्टमर्स हैं वो क्या लिखेंगे, कैंडल होल्डर या कैंडल होल्डर फॉर होम डेकोरेशन या कैंडल होल्डर फॉर गिफ्ट, इस तरीके से कीवर्ड लिखेंगे। उस केस में आपका प्रोडक्ट नहीं दिखाया जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सर्च में दिखाई दे तो अमेजोन ये कह रहा है कि आपको कस्टमर के नजदीक पहुंचना पड़ेगा। कुल मिला के अमेजोन का कहना यह है कि आपको गो लोकल प्रोग्राम में, एफबीए गो लोकल प्रोग्राम में इनरोल करना पड़ेगा। और इन्होंने इंडिया को 8 डिफरेंट रीजन्स या क्लस्टर्स में डिवाइड किया है। उनकी जीएसटी लेनी पड़ेगी। अमेजोन ये भी कंफर्म नहीं कर रहा है कि कितनी जीएसटी लेनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास 3 है तो क्या मेरे को 3 और लेनी पड़ेंगी, क्योंकि टोटल 8 जीएसटी है। मतलब अमेजोन एक तरीके से ये स्कैम कर रहा है सेलर्स के साथ में, क्योंकि वो क्लियर किसी भी सेलर को नहीं बता रहा है कि आपको कितनी जीएसटी लेने पे इस प्रोग्राम से दूर रखा जाएगा। 8 जीएसटी लेना और उसको मैनेज करना एक स्मॉल मीडियम या अपर मीडियम स्केल सेलर्स के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वो बिलिंग सिस्टम से ही परेशान हो जाएगा या जीएसटी को मैनेज करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो आप यूं कह सकते हैं कि अमेजोन इस पॉलिसी से सारे सेलर्स को किल कर रहा है और सिर्फ उन्हीं सेलर्स को अब आगे बढ़ाएगा जो उसके खुद के एफिलिएट हैं या खुद के स्पॉन्सर्ड कंपनीज हैं। क्योंकि जो इनके एफिलिएट्स हैं या इनकी कंपनी जिनमें इनका शेयर है उनके पास 8 क्लस्टर का जीएसटी है, तो उनमें ये क्लाज अप्लाई नहीं होगा। वो चाहे ई ट्रेड ऑनलाइन हो, चाहे वो एपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो कोको ब्लू हो। बहुत सारी कंपनीज है, आप तो जानते ही हैं, जहां पे अमेजोन का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट हैं वो तो हर जगह दिखेंगे। जो नॉर्मल इंडिपेंडेंट सेलर है, जो अमेजोन पे एज अ थर्ड पार्टी सेलर सेल कर रहा है, आप और हम,
उनके प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि उनके पास सारे क्लस्टर्स का तो जीएसटी होगा नहीं। और अमेजॉन ये भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा है कि किसका कितना जीएसटी आपको लेना है, और ये भी कह रहा है कि हर एक सेलर का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। अब हो सकता है आप 20 प्रोडक्ट्स बेचते हो अमेजॉन पे, तो आपके 10 प्रोडक्ट का ग्रुप बना दिया गया हो, अब वो सर्च में नहीं आ रहे, और 10 को छोड़ दिया गया हो सकता है आपके 20 प्रोडक्ट्स का ग्रुप बना दिया गया हो और अमेजॉन ये बता भी नहीं रहा है। ये अगर आप सेलर सपोर्ट से पूछने जाएंगे और अगर वो सेलर सपोर्ट का एम्प्लॉय फ्रेशर है तो वो तो ये समझ ही नहीं पाएगा। वो आपको एक ही रिप्लाई देगा कि भैया आपका प्रोडक्ट सर्चेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उस तिकड़म को समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि ये मैंने हायर अथॉरिटी से पूछा तो डायरेक्ट उन्होंने पॉलिसी जो है वो रिप्लाई किया मुझे, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो इसलिए आपको अगर अमेजॉन पे सेल करना है तो याद रखिए अब आपको 1-2 जीएसटी से काम नहीं बनने वाला है। आपको इनके गो लोकल टीम से बात करना पड़ेगा। कैसे बात होती है, क्या सिस्टम है, इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और बात उनसे करना पड़ेगा, क्लियर कट करना पड़ेगा आपको कि और कितनी जीएसटी हम ले लें तो आप मुझे इस प्रोग्राम से दूर रखेंगे। इसकी वजह से ये पॉलिसी जिन जिन सेलर अकाउंट्स में अप्लाई हुई है उनकी सेल्स पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा डाउन होगी। दिन भर में अगर उनके 20 ऑर्डर आ रहे होंगे तो 2, 3, 5 आ रहे होंगे, और वो भी कई कई घंटे के डिफरेंस में आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कम विजिबिलिटी आपकी रह गई है। विजिबिलिटी किसकी बढ़ी है? जो अमेजॉन की अपनी कंपनीज हैं या उसके स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं। और एक चीज यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि ये कोई भी पॉलिसी, चाहे वो रीजनल डिस्कवरी हो या मोर लाइक दिस पॉलिसी हो, ये पॉलिसी स्पॉन्सर्ड एड्स पे अप्लाई नहीं होती है, कैंपेन्स पे अप्लाई नहीं होती है। तो अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो फिर आपको कैंपेन चलाना पड़ेगा या एड्स चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई भी पॉलिसी एड्स पे अप्लाई नहीं होती है। अगर आप स्पॉन्सर एड्स चलाएंगे तो आपको एड्स के सारे ऑर्डर आएंगे, वहां पे कोई ग्रुप वगैरह काम नहीं करता है। जैसा आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जब एड चलाते हैं तो ऑर्डर आते हैं, एड्स बंद करते हैं तो एक भी ऑर्डर नहीं आता, वो इसी की वजह से हो रहा है। कुल मिला के आप ये समझ सकते हैं कि अमेजॉन इससे बहुत सारे सेलर्स को टारगेट कर रहा है, उनसे जबरदस्ती एड चलवाने की कोशिश है कि एड्स नहीं चलाएंगे तो आपके ऑर्डर नहीं आएंगे, और एड चलाएंगे तो ऑर्डर तो आएंगे लेकिन उसका जो मार्जिन है वो आपके कमीशन में चला जाएगा या एड चार्जेस में चला जाएगा। तो अमेजॉन को डबल प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। और दूसरी चीज, आपको गो लोकल में जाना पड़ेगा, बहुत सारी जीएसटीज लेनी पड़ेंगी, और अमेजॉन के गोडाउन्स में या वेयर हाउसेस या फुलफिलमेंट सेंटर्स पे अपने आइटम्स को रखना पड़ेगा। तो उससे अमेजॉन को और बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आपको स्टोरेज फी देनी पड़ेगी, एटीएस के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अमेजॉन ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज की है। याद रखिएगा, वो चाहे रीजनल डिस्कवरी प्रोग्राम हो या चाहे ये पॉलिसी हो, ये अमेजॉन ने सारे सेलर से छुपा के रखा है। ये पार्टिकुलर सेलर्स को बताई जाती है, ना तो ये पॉलिसी आपको न्यूज सेक्शन में दिखेगी और ना ही ये पॉलिसी आपको अपडेट सेक्शन में दिखेगी, और ना ही इस पॉलिसी का डेटा आपको अमेजॉन सेलर सेंट्रल हेल्प सेक्शन में दिखने वाला है। ये आपको तभी रिप्लाई आएगा जब पार्टिकुलर आप सेलर सपोर्ट को टारगेट करेंगे या अमेजॉन हायर अथॉरिटीज को टारगेट करेंगे और उससे पूछेंगे कि मेरे अकाउंट में ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो आपको रिप्लाई करके बताने वाला है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अमेजॉन इसको सारे सेलर से छुपा भी रहा है, क्योंकि अगर न्यूज में पब्लिश कर देगा तो बहुत सारे उसको डिसलाइक मिलेंगे, कई लोग कोर्ट में चले जाएंगे, कई लोग लीगल केस करने के लिए चले जाएंगे। इसीलिए वो इंडिविजुअली मेल भेजता है या मेल नहीं भी भेजता है, तो आप जब खुद रीच आउट करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। आपके बहुत सारे ईमेल्स आ रहे थे, इसीलिए मैंने अमेजॉन हायर अथॉरिटीज से बात करके इस पॉलिसी का डेटा अपने पास रखा और आप सबको मैंने दिखाया है। तो इसी पॉलिसी की वजह से जिसकी सेल्स रातों रात खत्म हो गई हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इसी की वजह से आ रही हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इससे बाहर कैसे निकलना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर अमेजॉन पे ग्रो करना है तो आपको इन पॉलिसीज से निपटना पड़ेगा, इनका सॉल्यूशन तलाशना पड़ेगा, गो लोकल में जाना पड़ेगा और उस टीम से बात करके रखना पड़ेगा। अमेजॉन पे डे बाय डे एक नॉर्मल सेलर्स का सेल करना अब मुश्किल होता जा रहा है। अमेजॉन ये चाहता भी नहीं शायद कि अब नॉर्मल सेलर्स उसके यहाँ पे बेचे, क्योंकि पिछले कुछ
महीनों में अगर आपने देखा हो तो अमेजोन वीकेंड में सैटरडे संडे में अपनी ट्रैफिक बहुत सारा जो कस्टमर ट्रैफिक है वो अपनी ब्रांड की तरफ डाइवर्ट कर रहा था। नॉर्मल सेलर्स को बहुत कम ट्रैफिक मिल रही थी और अब तो उन्होंने इस पॉलिसी के थ्रू बहुत सारा ट्रैफिक हैम्पर कर दिया है और बहुत सारे सेलर्स का लंबा नुकसान हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।